हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा वो पर्यावरण पर आधारित होगा और इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की वजह से आपके जो ये क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस की जो बारीकियाँ हैं उनको देखेंगे और उनको समझेंगे भी, और इसके साथ साथ पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 MCQs को प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रोज़ाना सॉल्व करवाया जाएगा हमारे चैनल पे, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपीएसआई हो गया, टेट सीटेट सुपर टेट हो गया, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है वो है क्या, वो बताना है। तो पहला विकल्प है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण जो है समाधान है। और जो विकल्प बी क्या कह रहा है वो देखते हैं। विकल्प बी कह रहा है यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। और जो इसी का सी विकल्प क्या कह रहा है वो देखते हैं। सी विकल्प कह रहा है यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। और डी है यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD प्लस पहलों में से एक है। तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का, कि जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है ये क्या है। तो ये जो है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण जो है समाधान है। विकल्प ए जो है प्रथम क्वेश्चन का विकल्प ए जो है राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेकंड पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो मृदा है, जल है, वायु है, वनस्पति है। तो सेकंड का विकल्प जो डी है वनस्पति है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक है वो वनस्पति है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा प्रश्न 2 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो जंतु है, वनस्पति है, प्रवाहित जल है या पारिस्थितिकी है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 3 का। तो 3 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जो सी है, प्रवाहित जो जल है यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो भौतिक घटक है वो है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या करिए वो देखते हैं। 4 कह रहा है कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीव और जो है पर्यावरण के जो प्लस पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है। तो विकल्प है हमारा जीव विज्ञान, पहला विकल्प है जीव विज्ञान, बी है जैव भूगोल, सी भौतिक और डी पारिस्थितिकी। तो 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प जो डी है पारिस्थितिकी जो है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के जो अध्ययन होता है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 5 क्या कहते हैं वो देखते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है इकोलॉजी पारिस्थितिकी जिसे इंग्लिश में बोलते हिंदी में बोलते हैं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोलॉजी शब्द जो था उसका सर्वप्रथम जो उपयोग किया था किसने किया था। प्रश्न 5 का विकल्प है ओडम, ट्रांसलेट, टेलर, डार्विन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इकोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग किया था इकोलॉजी। तो सही विकल्प हो जाएगा 5 का बी जो विकल्प है ट्रांसलेट जो थे इन्होंने सर्वप्रथम जो है इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 5 का बी विकल्प करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। जो उत्पादक में, उपभोक्ता में या द्वितीय उपभोक्ता में या अपघटनकर्ता में। तो वन के जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो कवक है उसको किस वर्ग में या किस समूह में सम्मिलित किया जाए। तो कवक को विकल्प सी 6 का जो विकल्प डी होगा अपघटन जो करता है उसे जो अपघटन करता है उसमें जो कवक को है इस समूह में रखा जाता है। प्रश्न 6 का डी विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 7th जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का। तो प्रश्न 7 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जो ए है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा 7th का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वनों को नष्ट करने
का कुप्रभाव क्या पड़ता है। जो वन अगर नष्ट करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन जो होगा तो उसका जो प्रभाव होगा, कुप्रभाव होगा, उसका कुप्रभाव क्या होगा, मृदा अपरदन पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा, खरपतवार नियंत्रण पर, या सूर्य के प्रकाश पर, या चरागाहों की वृद्धि पर। तो 8 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो मृदा अपरदन है, ए विकल्प जो है मृदा अपरदन पर जो है वनों का जो अगर वन को नष्ट करेंगे तो उसका जो है बुरा असर पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन से मृदा अपरदन पर जो है बुरा असर पड़ता है। विकल्प ए 8 का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 9th पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं। फिर भी जो यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं, जबकि यहाँ पहाड़ों पर नमी भी होती है काफ़ी और जल भी होता है। तो विकल्प देखते हैं क्या है उसका रीजन। तो पहला विकल्प क्या है, पहाड़ों पर जल बर्फ़ में बदल जाता है, पहला विकल्प। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो और सी है, पहाड़ों की चट्टान जो है जल अवशोषित नहीं कर पाती। फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प 9th का क्या हो जाएगा, सही विकल्प 9th का हो जाएगा आपका विकल्प जो बी है हमारा, जो विकल्प बी है 9th प्रश्न का, जो विकल्प बी है 9th प्रश्न का वो सही हो जाएगा। और ढलानों के कारण जो है पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए जो है पहाड़ों पर मरुद्भिद होते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10th क्या कह रहा है। 10th कह रहा है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। खेत है, बांध है, झील है, पार्क है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 10th का, जो पारिस्थितिकी जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो विकल्प जो 10th का सी है हमारा, झील जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक जो है तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है कृत्रिम, प्रश्न 11 कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका उदाहरण क्या है, प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। तो 11th का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 11th का विकल्प सी जो है, खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका उदाहरण है। तो विकल्प सी जो है 11th का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लवणीय जो जल है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या है, नदी है, प्रवाल भित्ति, बांध है, तालाब है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 12th का जो सही विकल्प हो जाएगा बी जो है हमारा, प्रवाल जो भित्ति है ये लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो है एक उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि 13 प्रश्न कह रहा है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण क्या है, समुद्र तट है, खाड़ी है, एस्चुरी है, तालाब है। और तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 13% का विकल्प जो डी है हमारा, तालाब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो है एक उदाहरण है। ठीक है, 13 का डी विकल्प। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 प्रश्न क्या कह रहा है। 14 प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनको जोड़ता कौन है, इन दोनों को कौन जोड़ता है वो बताना है। तो उत्पादक हैं, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, या उपभोक्ता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 14 का, तो सी जो विकल्प है अकार्बनिक जो पदार्थ है ये सही आंसर होगा। प्रश्न 14 का जैविक व अजैविक घटकों को ये जोड़ता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। जो मृदा अपरदन है उसको किससे बचाया जा सकता है। पशुओं के अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनरोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प जो सी है वनरोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को जो है बचाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या में अगर वन लगाएंगे तो वनों को अगर रोपित करेंगे, वन लगाएंगे तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन को जो है बचाया जा सकता है। क्योंकि जो वन होते हैं वो मृदा को जो है जकड़े रहते हैं। ठीक है, मृदा को अपनी जड़ों द्वारा जो है वो जकड़े रहते हैं या बांधे रहते हैं, इसलिए जो है मृदा अपरदन के लिए मृदा अपरदन को बचाने के लिए सबसे अच्छा जो है विकल्प है वन रोपण द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का नेक्स्ट क्या वो देखते हैं। प्रश्न 16 ये कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। तो जलवायु संबंधी कारक है, धरातलीय कारक है, जैवीय कारक है, मृदा कारक है। तो 16% का 16 का विकल्प ए जो है हमारा, 16 का विकल्प जो ए है, विकल्प ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। 16 का विकल्प ए जलवायु संबंधी कारक जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 17 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि
पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का जो आधार है क्या है? उत्पादक है, पोषण संबंध है, ऊर्जा प्रवाह है, अपघटक है। तो 17% का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 17% का सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी जो है पोषण जो संबंध है वो पारिस्थितिकी जो तंत्र के जो पादप व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का जो है आधार है पोषण। ठीक, पोषण जो संबंध है, न्यूट्रिशन जो रिलेशन है वो जो है पारिस्थितिक तंत्र में पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का एक आधार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 क्या करीब वो देखते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? 18% में जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सूक्ष्म जीवाणु या अपघटक या द्वितीयक उपभोक्ता या हरे पादप। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रश्न 18 का विकल्प जो डी है हरे पादप जो है ये 18 का जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है हरे पादप जो है चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19% क्या कह रहा है वो देखते हैं। 19% कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र 19% में स्वपोषी घटक कौन है? ठीक, पारिस्थितिक तंत्र में जो स्वपोषी घटक हैं वो कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी या पादप या मृतोपजीवी। तो सही विकल्प 19 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है पादप जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी जो घटक हैं होते हैं। ठीक है, पादप। नेक्स्ट 19 का सी विकल्प जो है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 का करीब वो देखते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है 20 कह रहा है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक। तो हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहेंगे? सही विकल्प क्या हो जाएगा? 20 का विकल्प जो बी है हमारा उत्पादक कहेंगे। पारिस्थितिकी में हरे पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। 21 प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। 21 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 21 कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विश्व का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है वो है कौन सा? तो पहला विकल्प है DDT और बी विकल्प है BHC है फ्लिट और डी है बैगोन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विश्व का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है वो कौन सा होगा? तो 21 का जो विकल्प ए है, ए जो है DDT जो है ये सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध कीटनाशक है। ठीक है, विश्व का DDT। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22% क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। 22% कह रहा है कि मरुस्थलीय भवन 22 मरुस्थलीय भवन डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? जो मरुस्थलीय भवन है किससे होता है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है? वनों को उखाड़ने के कारण, ठीक है, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण। और जो सी विकल्प है इसी में सी और डी जो विकल्प है वो है वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण। फिर डी है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो विकल्प डी है हमारा 22 का जो विकल्प डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है विकल्प डी? विकल्प डी है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के जो कारण है ये विकल्प डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का मरुस्थलीय भवन जो किससे होता है? जो मरुस्थलीय भवन होता है किससे होता है? ये होता है हमारा मरुस्थलीय भवन ये होता है बहुत उच्च अगर तापमान होती है और कम वर्षा होती है, कम वर्षा के कारण जो होता है ये मरुस्थलीय भवन होता है। पर विकल्प डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शाकाहारी प्राणी जो होते हैं क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो शाकाहारी प्राणी जो है क्या कहलाते हैं? तो 23 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुत्ता जो है जो डॉग है जो कुत्ता है वो किस वर्ग में आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है या द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है या उत्पादक में आता है? जो कुत्ता है किस वर्ग में आता है? वर्ग पूछ रहा है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 24 का जो विकल्प बी है जो कुत्ता है जो डॉग है वो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, किस में आता है? जो डॉग 24 का द्वितीय उपभोक्ता में आता है। विकल्प बी जो है 24 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 25 प्रश्न 25 क्या है वो देखते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? जो सर्वाहारी जंतु हैं उनका जो वर्ग है किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक में आते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? जो सर्वाहारी जंतु किस में आएंगे? तो विकल्प जो सी है हमारा और 25 का जो द्वितीय उपभोक्ता है इसमें जो है सर्वाहारी जंतु जो है इस वर्ग में आते हैं। ठीक है, 25 का विकल्प सी जो है ये राइट आंसर होगा। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? द्वितीय वर्ग में आते हैं। ठीक है, द्वितीय वर्ग में आते हैं। विकल्प सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 25 के साथ जो ये पर्यावरण का जो प्रैक्टिस सेट था, पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट था, वो समाप्त होता है। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसकी जो अपडेट है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज़।